नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, लौ अयस्क के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज उद्योग, ऑप्शन नंबर सी सीसा उद्योग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, तो लौ अयस्क के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो धातु शोधन उद्योग है एल्यूमिनियम उद्योग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, भारत में पहली एल्यूमिनियम उद्योग किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी 1937, ऑप्शन नंबर सी 1936, ऑप्शन नंबर डी 1950। ठीक है, जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1937। ठीक है, तो एल्यूमिनियम उद्योग जो है 1937 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3, बाल्को कहाँ है नहीं, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कोरबा, ऑप्शन नंबर बी भिलाई, ऑप्शन नंबर सी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बाल्को कहाँ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोरबा। ठीक है, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4, बाल्को की स्थापना किस वर्ष हुई? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इससे पहले हमने क्या देखा, बाल्को कहाँ है, तो बाल्को कोरबा में है, लेकिन बाल्को की स्थापना किस वर्ष हुई इस क्वेश्चन में यह पूछा गया। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1975, ऑप्शन नंबर सी 1988, ऑप्शन नंबर डी 2000। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965। ठीक है, तो बाल्को की स्थापना जो है 1965 ऑप्शन नंबर ए, और बाल्को कहाँ है अगर पूछे तो कोरबा में। ठीक है, अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले, कहीं पर वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, कोई भी जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या कच्चे माल की आवश्यकता होती है उसको पूछा गया है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लो सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, कभी कभी मेंस में भी आपको लिखने के लिए दे दिया जाता है 2 नंबर में। ठीक है, तो कोयला चूना पत्थर बॉक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 6, सीमेंट उद्योग प्रमुख राज्य निम्न है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि सीमेंट उद्योग कौन कौन से राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग हैं। ठीक है, अगर आप CGPSC और सीजी व्यापम का जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू क्लासेस जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही मेमोरी ढंग से आपको हर सब्जेक्ट को याद कराया जाएगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7, छत्तीसगढ़ का जामुल दुर्ग अकलतरा किसके लिए प्रसिद्ध है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए लोहा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी
वस्त्र उद्योग ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग। ठीक है, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो जामुल हो गया, दुर्ग हो गया, अकलतरा जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप जो है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शंस को पढ़िए। दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको 70% आंसर इसी से मिल जाते हैं एनालिसिस के तौर पर। ठीक है, और कभी भी आपको तुरंत आंसर पता हो तो तुरंत टिक कभी मत मारना। ठीक है, चारों ऑप्शन को एनालिसिस कर लेना, उसके बाद जो है फाइनली आंसर करना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक 0 पॉइंट में भी बहुत लोगों से आगे पीछे आप हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आज इस वीडियो में जितने भी 79 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। कहीं पर एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। राजस्थान में प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन करने वाला क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी लाखेरी, ऑप्शन नंबर सी सवाई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो राजस्थान में प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र याद कर लो, इसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है। उदयपुर, ठीक है, लाखेरी, सवाई, ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके भी ये बताना कि बेटा आपको वीडियो कैसे लगा, क्योंकि इसमें पूरे हाई लेवल के मैंने क्वेश्चन सेट किए हुए हैं और मैक्सिमम इन्हीं तरह के क्वेश्चन जो है आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनसे आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा बेटा कि राजस्थान में प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र देखा, तो जो उदयपुर, लाखेरी, सवाई थे। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर ए सतना, कटनी, जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी कैमूर, ऑप्शन नंबर सी रतलाम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है बेटा। इनके क्षेत्रों को, जितने भी उद्योग हैं इंडस्ट्रियल, उनके पर्टिकुलर उनके उत्पादक क्षेत्रों को लेकर के पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मुखाग्र याद रखना है कि आपको मैच द फॉलोइंग के थ्रू भी पूछा जा सकता है, तो स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कंठस्थ याद रखना। मैं आपको बार बार बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि पूछा कैसे जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। याद कर लो, मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर, कैमूर, रतलाम, ये सभी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है जो कि एमपी राज्य में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10, भारत में किसका आयात किया जाता है, यानी कि इम्पोर्ट। देखो, निर्यात का मतलब यह होता है कि जब हमारे देश का कोई भी सामान हम दूसरे देशों को देते हैं तो वो क्या कहलाता है, निर्यात। लेकिन जब दूसरे देशों से हम कोई भी चीज को अपने देश में लाते हैं उसे आयात कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी चीज को अपने देश में मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। ठीक है, तो भारत में किसका आयात किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी चूना, ऑप्शन नंबर डी सीसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीसा। ठीक है, तो आयात का मतलब यह होता है कि हम जो है दूसरे देश से कोई भी चीज को लाते हैं, इनपोर्ट। ठीक है, और एक्सपोर्ट या निर्यात किसे कहते हैं? जब हमारे देश से कोई दूसरे देश को हम देते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। आयात और निर्यात में कंफ्यूजन मत होना बेटा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीसा। ठीक है, तो सीसा जो है हमारे देश में बहुत कम है तो इसलिए हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11, भारत में सीसा प्रगलन के प्रमुख केंद्र हैं। देखो, सीसा को गलाना है नहीं, वही प्रगलन कहलाता है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इंडियन लेड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, तो भारत में जो सीसा यानी कि लेड को प्रगलन का प्रमुख केंद्र याद रख लेना है। ठीक है, इन्हें भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इंडियन लेड लिमिटेड, या तो इसको इस तरह से पूछा जाता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में किसका प्रगलन किया जाता है, या तो इंडियन लेड लिमिटेड में किसका प्रगलन किया जाता है, तो सीसा का किया जाता है। ठीक है, आपको बोर्ड जो है कोई भी तरह से घुमा कर दे सकते, इसलिए कंठस्थ याद करना। ठीक है, और जैसा भी आपको क्वेश्चन दे फिर से बन ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 12, भारत में रसायन उद्योग निम्न है। देखो, रसायन उद्योग यहां पर पूछा है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए
पेट्रो रसायन उद्योग, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक उद्योग, ऑप्शन नंबर सी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और कमेंट करके ये भी बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को देखते हैं और कमेंट के आधार पर ही आपके वीडियो लाते हैं। ठीक है, इसलिए आप जो है कमेंट करना ना भूले, दोस्तों में शेयर भी कर दें बेटा इस चैनल को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भारत में रसायन उद्योग निम्न है, तो पेट्रो रसायन भी एक रसायन उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग भी रसायन उद्योग है, उर्वरक उद्योग भी ऑलरेडी रसायन उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद कर लेने, इस तरह के क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि कौन रसायन उद्योग है, कौन सीमेंट उद्योग है, कौन लौह उद्योग है, और एक तरफ आपको मैच द फॉलोइंग करके दे दिया जाएगा। ठीक है, आजकल इसी तरह के मैच द फॉलोइंग या तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। स्लाइड पर आ ही चुका है, क्वेश्चन नंबर है 13। पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। देखो पेट्रो रसायन का जो किस चीजों के लिए उपयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रेशा बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम रबर बनाने में, ऑप्शन नंबर सी कीटनाशक बनाने में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो याद रख लो, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है कि पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम रेशा बनाने में, कृत्रिम रबर बनाने में, कीटनाशक बनाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद करते चले जाना बेटा, जितने भी आज इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने को कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, डिटर्जेंट और औषधि निर्माण किया जाता है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए लोहा से, ऑप्शन नंबर बी पेट्रो रसायन से, ऑप्शन नंबर सी कोयला से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक लॉजिकल ये क्वेश्चन है। आई होप आपको इसका आंसर पता हो, तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, तो डिटर्जेंट और औषधि निर्माण किया जाता है। चलिए ऑप्शंस का इसका जो सही आंसर हो जाएगा पेट्रो रसायन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। डिटर्जेंट और औषधि निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है? लोहा से तो बिल्कुल डिटर्जेंट थोड़ी ना बनेगा, है नहीं। डिटर्जेंट मतलब धोने का जो सोडा होता है, वो कपड़े धोने का सोडा होता है। ठीक है, औषधि तो स्वाभाविक बात है, औषधि तो लोहा से बिल्कुल बनेगा ही नहीं, ना तो कोयला से बनेगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रो रसायन। ठीक है, लॉजिकल लगाना है बेटा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसमें लॉजिक लगाइए। क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ते हैं तो आपके 70% ऐसे ही आंसर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, लॉजिक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम रसायन उद्योग का नाम है। देखो यहां पर प्राइवेट बोला है कि निजी बोला है कि सहकारिता बोला है कि क्या बोला है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान से समझिए। सार्वजनिक बोला है बेटा यहां पर। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम रसायन उद्योग का नाम है। ऑप्शन नंबर ए यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इंडिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इंडिया ऑयल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा इंडिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। अगर आपसे पूछे सार्वजनिक क्षेत्र का, बेटा मैं फिर से बता दूं, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम, वो भी प्रथम है नहीं, वो भी रसायन उद्योग का नाम आपसे पूछे तो इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। भारत की सबसे बड़ी कीटनाशक दवा निर्माता कंपनी है। ठीक है, कीटनाशक को इंग्लिश में बेटा इंसेक्टिसाइड कहते हैं और मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, क्योंकि फसलों पर बहुत से कीट लगते हैं जो फसलों की वृद्धि विकास को रोकते हैं, उन्हें डैमेज करते हैं, प्रोडक्शन को लॉस करते हैं। तो उसी तो भारत की सबसे बड़ी जो कीटनाशक दवा जो निर्माता कंपनी है उसका नाम पूछे। चलिए ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी इंडियन कीटनाशक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड भारत की अगर सबसे बड़ी कीटनाशक दवा निर्माता कंपनी का नाम है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड महाराष्ट्र क्या स्थापना वर्ष है। देखो क्वेश्चन में आपको एक जानकारी तो ऐसे ही मिल गया कि जो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक
केमिकल जो लिमिटेड है महाराष्ट्र में है और इसका स्थापना वर्ष पूछा है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1944, ऑप्शन नंबर डी 1950। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1960। याद रखना हिंदुस्तान ऑर्गेनिक है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों है, ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, और यहाँ पर महाराष्ट्र ब्रैकेट में लिखा है, मतलब क्या है कि वो महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1960 है। ठीक है, इस तरह से आपको बारीकी चीज को याद करते चले जाना है। और वीडियो में मैं बोलता हूं कि मेरे आंसर बताते तक आप जो है क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, उसमें जूझते रहिए। इससे आपके माइंड की वृद्धि होती है, माइंड सेट जो है आपका बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 18, प्राथमिक पोषक तत्व वाले उर्वरक का नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एग्जाम दिलाते हैं, है नहीं, तो इनमें तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है, इसलिए आपको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी न्यूट्रेंट, है नहीं, यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व वाले उर्वरक का क्या नाम है? चलिए NPK, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी आयरन, Fe आयरन या लोहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा NPK। ठीक है, इसका NPK शॉर्ट में बोलते हैं, इनका पूरा नाम बता देता हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, इन्हें प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं, याद रख लेना बेटा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्राथमिक पोषक तत्व आपसे अगर पूछे तो NPK शॉर्टकट में, या तो पूरा नाम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ठीक है, पौधों के लिए वृद्धि विकास के लिए, उनके जड़ के लिए, उनके फूल फल फलने के लिए, उनको हरियाली देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला स्लाइड हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है 19, भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सुपर फास्फेट जो होता है पौधों की वृद्धि विकास के लिए, उनके आगे उनकी जो चक्र चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सुपर फास्फेट एक प्रकार का उर्वरक है। ठीक है, जो पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु रानीपेट, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इंदौर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु रानीपेट। ठीक है, बहुत ही सुपर फास्फेट है बेटा, ना कि ये नाइट्रोजन, ना कि ये यूरिया है। सुपर फास्फेट आपको नाम से स्पष्ट रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। पता चला आपने पोटास पर डाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक, नाम याद रख लो, सुपर फास्फेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना किस राज्य में स्थापित है? इससे पहले हमने देखा था क्या? सुपर फास्फेट। कंफ्यूजन मत होना, इससे पहले हमने देखा था सुपर फास्फेट, लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए केरला। ठीक है, ठीक है, इस कंफ्यूजन नहीं होना, मैं बार बार इसलिए आपको क्लियर कर देता हूं। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल में और सुपर फास्फेट का तमिलनाडु रानीपेट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21, यूरिया निर्माण का सबसे बड़ा कारखाना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, तो यूरिया निर्माण का सबसे बड़ा जो कारखाना है, चलिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी सिंदरी, ऑप्शन नंबर सी भिलाई, ऑप्शन नंबर डी नेल्लोर। बहुत बार पूछा जा चुका है। और यूरिया जो है क्या है बेटा? पौधों को हरियाली लाने के लिए, है नहीं, उसमें फल फूल लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और पीलापन जब हो जाता है पौधों की पत्तियों पर, तो इसे डालते हैं तो हरियाली आ जाती है। तो बहुत ऐसे यूरिया के यूजफुल है पौधे की वृद्धि विकास के लिए। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा कारखाना सिंदरी है बेटा, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहीं पर वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22, उर्वरक उत्पादन से जुड़े प्रमुख संगठन हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए भारतीय उर्वरक निगम, ऑप्शन नंबर बी इफ्को,
ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान उर्वरक कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उर्वरक उत्पादन से जुड़े प्रमुख संगठन के नाम याद रख लेना बेटा, आपको मैच द फॉलोइंग या तो स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय उर्वरक निगम, इफ्को बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ्को का आपने नाम सुना ही होगा। हिंदुस्तान उर्वरक कॉर्पोरेशन ये भी है, और ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद करते चले जाना है मेरे साथ, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको बार बार टाइम नहीं देना है बेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 23, विश्व का विशालतम एंटीबायोटिक संयंत्र है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का बोला है बेटा, पूरे वर्ल्ड का विशालतम एंटीबायोटिक संयंत्र है। ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश उत्तराखंड, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी नेल्लोर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए ये भी लिख देना। मैं बार बार बोलता हूँ कि हम जो है कमेंट्स को देखते हैं और आपके कमेंट्स के आधार पर ही हम वीडियो लाते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश उत्तराखंड। ठीक है, विश्व का विशालतम एंटीबायोटिक जो संयंत्र है ऋषिकेश उत्तराखंड है, याद कर लो, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24, कांच उद्योग में कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जाता है। देखो कांच जो उद्योग है, जैसे शीशा, जैसे कोई बोतल बनाना है नहीं, कांच उद्योग में चाहे कोई भी कांच से रिलेटेड कोई भी चीजें बनानी है, तो कांच जो इंडस्ट्री में कच्चे माल के तौर पर क्या उपयोग किया जाता है, आपकी जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांच इंडस्ट्री में जो है, शीशा इंडस्ट्री में क्या क्या कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए ये बी लिखा चुका है शुरू में, लेकिन वो ए है ना। ठीक है, चलिए रेत, चूना पत्थर, फेल्सफॉर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, आपकी एक नॉलेज के दृष्टिकोण से भी आपको एक नई जानकारी मिल गई कि जो कांच उद्योग में जो है रेत का प्रयोग करते हैं, रेत को सिलिका भी बोलते हैं बेटा। अगर आपको ऑप्शन में सिलिका दे तो कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, सिलिका को ही रेत बोलते हैं। चूना पत्थर, फेल्सफार, ये तीनों चीज कांच उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर बी हाथरस, ऑप्शन नंबर सी सिकोहाबाद, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता दूं बेटा, आपने अगर योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो चैनल पहुंचे। ठीक है, और लाइक भी कीजिए बेटा, कमेंट भी कीजिए, आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो चलिए 25 का जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में कांच की जो प्रमुख केंद्र है फिरोजाबाद है, हाथरस है, सिकोहाबाद है, ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे याद कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, आज इस वीडियो में बेटा पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 26, पश्चिम बंगाल में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। देखो बेटा, इससे पहले हमने क्या देखा, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र देखे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है। मैं आपको बता दूं कि पूरे स्टेट वाइज पूछा जाता है, हर राज्य में कौन कौन से केंद्र है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इन्हीं को पूछा जाता है। और बहुत से लोग छोड़ देते हैं, जो याद करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी हावड़ा, ऑप्शन नंबर सी रानीगंज, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पश्चिम बंगाल में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है कोलकाता, हावड़ा, रानीगंज। ठीक है, ये तीनों हैं। और मैं फिर से बता दूं बेटा, इनके प्रमुख क्षेत्रों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करके दे दिया जाएगा, या तो स्टेटमेंट में या आपको क्रम वाइज इनके क्षेत्रों के नाम दे दिए जाएंगे। मैक्सिमम क्षेत्र के नाम पूछे जाते हैं, बहुत डीपली पूछे जाते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27, महाराष्ट्र में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है। देखो, इससे पहले हमने देख लिया था उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र, फिर देखा हमने पश्चिम बंगाल में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं बेटा कि महाराष्ट्र में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी
तालेगांव, ऑप्शन नंबर सी सतारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, जैसे कि सतारा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है या किसका प्रमुख केंद्र है, ऐसा पूछा दिया जाता है। ठीक है, तो सतारा आप क्या क्या बोलेंगे, कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। कभी कभी तालेगांव को पूछ दिया जाएगा, तालेगांव जो कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। ऐसे घुमा घुमा कर पूछा जाता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इनके क्षेत्रों से पूछे जाते हैं, इसलिए इनके क्षेत्रों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 28। कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज इस वीडियो में तो जितने क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको एक नया सीखने जानने को मिलेगा। जैसे हमने कांच उद्योग में क्या क्या सीखा कि कांच उद्योग में बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, जैसे रेत का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फेल्सपार का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में ये पूछा गया बेटा कि कांच उद्योग में, कागज उद्योग में, ठीक है, जो आप पढ़ने लिखने वाला कागज देखते हैं ना, उस उद्योग कागज बनाने के लिए कौन से कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखेंगे, सेल्यूलोज की लुगदी, ऑप्शन नंबर बी सिलिका, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज की लुगदी। ठीक है, आप अगर कॉमन सेंस लगाते तो ऐसे ही आपका आंसर बन जाता। सिलिका रेत का थोड़ी ना प्रयोग करेगा भाई, चूना पत्थर का थोड़ी ना प्रयोग होगा कागज उद्योग में। तो एक सेल्यूलोज की जो लुगदी होती है वो कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 29। कागज उद्योग में सेल्यूलोज लुगदी किससे प्राप्त की जाती है। देखो इससे पहले हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 28 में कागज उद्योग में सेल्यूलोज लुगदी जो है क्या है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे सेट किया कि कागज उद्योग में सेल्यूलोज जो लुगदी किससे प्राप्त की जाती है। भाई स्वाभाविक बात है, कागज उद्योग में सेल्यूलोज लगता है तो, लेकिन ये सेल्यूलोज जो लुगदी है किससे प्राप्त होता है। चलिए ऑप्शंस देखेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए बांस, ऑप्शन नंबर बी गन्ने की खोई, ऑप्शन नंबर सी सवाई घास, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रख लो, कागज उद्योग में सेल्यूलोज लुगदी का प्रयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में, लेकिन ये सेल्यूलोज जो लुगदी किससे बनता है बेटा, बांस आप देखे हैं नहीं, बांस, गन्ने की खोई आप देखते हैं, और सवाई घास आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भी मिल रही है बेटा एक तरह से, इसलिए इन क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 30। प्रथम सफल कागज कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया इसको आप समझिए। प्रथम सफल, देखो कागज उद्योग तो बहुत से खुले, लेकिन कोई भी कागज को बहुत से उद्योग जो है सफल नहीं हो पाते, कोई उतना प्रॉफिट नहीं ले पाता, कोई ऐसे ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला गया कि प्रथम सफल सक्सेसफुली जो कागज कारखाना कहाँ स्थापित की गई। चलिए ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बालीगंज, ऑप्शन नंबर बी तालेगांव, ऑप्शन नंबर सी पंचमहल, ऑप्शन नंबर डी दमदम। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए बालीगंज। ठीक है, प्रथम सफल कागज कारखाना कहाँ स्थापित की गई थी, बालीगंज में की गई थी। ठीक है, अगर आप CGPSC सीजी व्यापम का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू क्लासेस जो एप्लीकेशन है बेटा उसे प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बहुत ही मेमोरियल ट्रिक के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। आपको मेमोरी इतना बेहतरीन ट्रिक बना है हर सब्जेक्ट का, जिससे आपको आसानी से जो है याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 31। अखबारी, ये अखबारी है बेटा। ठीक है, ये अखबारी क्या लिखा चुका है, थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अखबारी मतलब जो अखबार बनता है बेटा, है नहीं, अखबार आप पढ़ते हैं, है नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अखबारी कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी नेपानगर, ऑप्शन नंबर सी सिरपुर, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। ठीक है, तो अखबारी जो कागज है बेटा या न्यूज़पेपर वाले जो कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी नेपानगर। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अखबारी कागज का पहला कारखाना कहाँ है बेटा, नेपानगर। और नेपानगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, स्टेट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है नहीं, क्वेश्चन नंबर है 32। प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र है। ध्यान से समझ लो बेटा। ठीक है,
प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र, चलिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए टीटागढ़, ऑप्शन नंबर बी राजमुंदरी, ऑप्शन नंबर सी मैसूर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। याद रख लो प्रमुख कागज, देखो कागज से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो कागज उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? सेल्यूलोज की लुगदी, ठीक है। और ये सेल्यूलोज लुगदी किससे प्राप्त होता है बेटा? बांस हो गई, गन्ने की खोई, सवई घास से प्राप्त करते हैं। और कागज कारखाना का प्रथम जो सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बालीगंज में, ठीक है। और अखबारी जो कागज का पहला कारखाना नेपनगर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ पर प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र पूछा है। चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो टीटागढ़ भी याद रख लो, राजमुंदरी भी याद रख लो और मैसूर भी याद रख लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 33। कृत्रिम रबर की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? देखो ये प्राकृतिक और कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल या तो मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। तो मानव द्वारा निर्मित जो रबर की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए बरेली, ऑप्शन नंबर बी हाथरस, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर डी रायगढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा बरेली, ठीक है। बरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। देखो बहुत से ऐसे पेड़ आते हैं जिनके दूध से रबर, प्राकृतिक रबर बनाए जाते हैं। और बहुत से ऐसे फैक्ट्री आजकल टेक्निकल का जमाना है नहीं, तो बहुत से आर्टिफिशियल मानव निर्मित रबर भी आ चुके हैं। और कृत्रिम जो रबर की प्रथम फैक्ट्री है, इसलिए ध्यान आपको रखना है, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है, बरेली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 34। प्राकृतिक रबर की प्राप्ति किस राज्य से होती है? देखो इससे पहले हमने क्या देखा था? आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रबर की प्राप्ति देखा था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं प्राकृतिक रबर यानी कि नेचुरल रबर की प्राप्ति किस राज्य से होती है? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। जो नेचुरल रबर है बेटा ये कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, इनकी प्रॉपर मैं आपको बता दूं पेड़ होते हैं। और पेड़ से जो है दूध निकाला जाता है और इन्हीं के जो दूध से ही रबर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे मैक्सिमम कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल, इन्हीं क्षेत्रों में इस तरह रबर के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल यानी कि ये साउथ इंडियन एरिया है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला 35। निम्न में से रबर से बनाए जाते हैं। देखो हमने देख लिया कि प्राकृतिक रबर कहाँ पाए जाते हैं, कृत्रिम रबर कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन अब फाइनली ये देखेंगे कि ये रबर से बनाए क्या जाते हैं, ठीक है। आपके नॉलेज तो देखो बेटा ये एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को आप एग्जाम के दृष्टिकोण के साथ साथ एक नॉलेज के तौर से भी देखना, तो आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा, समझ भी आएगा। देखो अब आपको पूरे नॉलेज मिल रहे हैं, जैसे शीशा किससे बन रहा है, कागज किससे बन रहा है, यहाँ पर अब रबर से क्या क्या बनाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए टायर, ऑप्शन नंबर बी ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी शल्य चिकित्सीय दस्ताने, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो रबर से आप देखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रबर से आप देखेंगे टायर जो ट्रैक्टर में लगते हैं, ट्रक में लगते हैं, साइकिल में लगते हैं, मोटरसाइकिल में लगते हैं। ट्यूब उसके अंतर्गत ट्यूब लगता है जिसमें हवा भरा जाता है, ठीक है। शल्य चिकित्सक दस्ताने आप देखेंगे जो डॉक्टर हो गया या इलेक्ट्रिसिटी में जो दस्ताने होते हैं रबर के जिससे करंट ना लगे, ठीक है, तो उन सभी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। दिया सलाई या माचिस उद्योग के लिए कच्चे माल है। देखो आप बहुत से लोग अगर यहाँ पर मैंने अगर दिया सलाई उद्योग बस लिखता तो आप कंफ्यूजन हो जाते। तो दिया सलाई उद्योग को ही माचिस उद्योग कहा जाता है। देखो आपको एक नॉलेज के तौर पर से आपको जनरल नॉलेज यहाँ पर एक और अच्छी से मिल गया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैक्सिमम लोगों को पता भी है। चलिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम फ्लोरेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी एवं कागज, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दिया सलाई या माचिस उद्योग के लिए कच्चे माल क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, याद रखना क्लोरेट है। ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी एवं कागज, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नॉलेज के तौर पर याद रख लेना बेटा माचिस उद्योग के लिए क्या क्या कच्चे माल है, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आज इस वीडियो में जितने भी करा रहा हूँ पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है 37। भारत की
प्रथम माचिस उद्योग कारखाने की स्थापना की गई? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम माचिस उद्योग की कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1921 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना बोधन, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका 1934, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 1921 अहमदाबाद। भारत की प्रथम, याद रख लेना, भारत की प्रथम, अगर आपसे दिया सलाई उद्योग पूछे तो कंफ्यूजन मत होना बेटा, ठीक है, क्योंकि दिया सलाई जो उद्योग है माचिस उद्योग है, ये 1921 अहमदाबाद है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 38, देश में दिया सलाई या माचिस उद्योग किस राज्य में है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ठीक है। दिया सलाई उद्योग किस राज्य में बेटा? चलिए ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब ये तो जान लो कि बेटा देखो इससे पहले हमने क्या क्या जान लिया, दिया सलाई को ही माचिस उद्योग कहते हैं। इनके लिए कच्चे माल पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस, लकड़ी लगते हैं। भारत की प्रथम जो माचिस उद्योग कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापना की गई, ठीक है। अब देश में दिया सलाई वाले राज्य हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन को एक जगह सबमिट करके रखे हैं बेटा, ताकि सारे मटेरियल आपको एक जगह मिल जाए, उसके आपको कंफ्यूजन न रहे, सारे के सारे क्वेश्चन में आपके क्लियर रहे, ठीक है। तो माचिस उद्योग कहाँ है बेटा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। बीड़ी बनाने के लिए किसकी पत्ती का प्रयोग में लाते हैं? आई होप इसका तो आपको आंसर पता है। आप अगर पीते हैं तो आपको कम से कम पता होना चाहिए, है नहीं? अगर मेरे सजेशन है बेटा इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहना, ठीक है। धूम्रपान वगैरह, शराब वगैरह से हमेशा दूर रहना, ठीक है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चलिए कम से कम नॉलेज के तौर पर यहाँ पर आपको जानकारी रखना है, ना कि आपको पीना है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देखेंगे। बांस की पत्ती, ऑप्शन नंबर बी पीपल की पत्ती, ऑप्शन नंबर सी तेंदू पत्ता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अब मैक्सिमम देखेंगे जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी लोग होते हैं बेटा, जो जंगलों में रहते हैं, वो खुद अपना बीड़ी बनाते हैं, वो खरीदते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि तेंदू पत्ता या महुआ से शराब हो गया, वो लोग खुद जो है जंगल जाते हैं, खुद बीड़ी बनाते हैं, खुद शराब बनाते हैं, ठीक है। तो बीड़ी बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना तेंदू पत्ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बांस की पत्ती, पीपल की पत्ती, ये बिल्कुल उपयोग में नहीं लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 14, तेंदू पत्ता प्रमुख किस राज्य में पाए जाते हैं? देखो बेटा, जो मैंने अभी अभी एक टर्म्स बताया, आदिवासी एरिया या आदिवासी से रिलेटेड जो भी स्टेट हैं, तो तेंदूपत्ता प्रमुख किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत से आदिवासी जनजातियां लोग पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी, उड़ीसा में। तो ये जंगल में रहते हैं और अपने जब पीने के लिए तेंदूपत्ता लाते हैं और स्वयं बीड़ी बनाते हैं और पीते हैं, ठीक है। महुआ से स्वयं दारू बनाते हैं और पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, एक लॉजिक भी आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो तेंदूपत्ता प्रमुख किस राज्य में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तेंदूपत्ता से बीड़ी भी बनाई जाती है और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है तेंदूपत्ता से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्लाइड पर हमारा ये ठीक आ गया। 41, लाख उद्योग में या लाख से क्या क्या चीजें बनाई जाती है? लैक कल्चर, इंग्लिश में बेटा इसे लैक कल्चर बोलते हैं। और लाख उद्योग या लाख से क्या क्या चीजें बनाई जाती है? देखो, लाख के लिए मैं बता दूं बेटा, लाख एक कीड़ा होता है, ठीक है। और उस कीड़े को पर्टिकुलर उससे प्रोडक्शन लेने के लिए, उनके जीवन साइकिल को चलाने के लिए एक पेड़ रहता है, जैसे कुसुम का पेड़ हो गया, और बहुत से पेड़ है जिससे लाख कीड़े को उसमें डाला जाता है, फिर ये लाख कीड़ा उस पत्ती को खाती है, फिर उससे, ठीक है। तो इस तरह से इनका एक कल्चर खेती किया जाता है बेटा प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जब लाख उद्योग करते हैं तो उससे क्या क्या चीजें बनाई जाती है? तो मैक्सिमम चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चूड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी दवाई व मोम, ऑप्शन नंबर सी सौंदर्य प्रसाधन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो, मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि आपको एक नॉलेज के दृष्टिकोण से काफ़ी नॉलेज आपको मिल रहा है हर क्वेश्चन के थ्रू। लाख उद्योग, देखो बेटा, ये चूड़ी जो महिला लोग पहनते हैं ना, वो सब चीज़ें, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 42, वनोपज आधारित कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। वनोपज, यहाँ पर ना कि कृषि आधारित पूछा है, ना कि खनिज आधारित पूछा है, यहाँ पर पूछा है बेटा वन आधारित या वनोपज आधारित, यानी कि वन से रिलेटेड
कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं ऑप्शन नंबर ए सरकंडे की टोकरी बनाना, ऑप्शन नंबर बी बांस शिल्प, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो कुटीर उद्योग उसे बोला जाता है बेटा जो एक परिवार के लोग जो है छोटे छोटे हथियारों के माध्यम से, है नहीं, खुद का अपना जीवन चलाने के लिए एक छोटे स्तर का उद्योग है ये, ठीक है, डेली वेज वाला, इसमें छोटी सी इनकम होती है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो वनोपज आधारित उद्योग नाम से स्पष्ट हो गया, बांस का शिल्प बनाते हैं, सरकंडे की टोकरी हो गया, सुपेली हो गया, ठीक है, मधुमक्खी पालन आपको पता है, हनी कल्चर इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है, वनोपज आधारित कुटीर उद्योग हैं। चलिए अगला देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 43, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में क्या क्या बनाई जाती है। देखो सौंदर्य यानी कि सुंदरता से रिलेटेड जो उद्योग है उसमें क्या क्या बनाई जाती है, नाम से स्पष्ट होगा। आई होप इसका आंसर आपको पता लग गया होगा। चलिए ऑप्शंस देखेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर ए साबुन, ऑप्शन नंबर बी पाउडर, ऑप्शन नंबर सी लिपस्टिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो जो सौंदर्य प्रसाधन में देखो साबुन है आपकी एक स्वच्छता के लिए, शरीर की स्वच्छता के लिए, ठीक है, वो भी आपके एक सौंदर्य से रिलेटेड है। पाउडर मैक्सिमम लड़कियां लोग ज़्यादा लगाती हैं, है नहीं, और चलिए लड़के भी लोग लगाते हैं। और सी लिपस्टिक, अब ये मत बोल देना कि लड़के लोग भी लिपस्टिक लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए लड़कियों के लिए है ये सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध उद्योग हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध उद्योग हैं, ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज में, ऑप्शन नंबर सी रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। कहाँ है भैया सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध उद्योग कहाँ है। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, ठीक है। याद रखना सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध उद्योग कन्नौज में है, ठीक है। अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब दबा देना, ठीक है। और आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए बेटा ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। आपको और कौन सा टॉपिक टफ लगता है इसको भी हमें आप बता दीजिए, और आपको क्वेश्चन कैसे लगा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में डालना है बेटा। आपका फीडबैक देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और बढ़िया कमेंट किया कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 45, इंजीनियरिंग उद्योग में किन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। देखो इंजीनियरिंग पूछा है, ना कि औद्योगिक औषधीय पूछा है, या तो ना कि कोई मेडिकल पूछा है, इसलिए आपको सिंप्लीफाई बढ़िया से करना है, समझना है कि बोला क्या कहा गया है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग उद्योग में किन चीज़ों का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए नट बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी रेल के डिब्बे, ऑप्शन नंबर सी वायुयान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। स्वाभाविक बात है इंजीनियरिंग लोगों का काम क्या रहता है, जैसे नट बोल्ट बनाना, है नहीं। अब इंजीनियर आदमी खेती ना थोड़ी करेगा, सामान्य सा एक लॉजिक वाला बात है, ठीक है। रेल के डिब्बे इंजीनियरिंग लोग बनाते हैं, वायु जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज हैं, इनके पार्ट्स वगैरह कौन बनाएंगे, इंजीनियर ही लोग बनाएंगे। तो इस तरह से बेटा कहने का मतलब ये चीज़ है कि एक लॉजिक भी लगाना जरूरी है, कॉमन सेंस भी लगाना जरूरी है, आपके माइंड को खोल के रखना जरूरी है, क्योंकि यही एनालिसिस आपके एग्जाम हॉल में काम आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 46, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ है बेटा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सीजीपीएससी सीजी व्यापम का बेटा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू जो एप्लीकेशन उसे प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लो, और सारे के सारे सब्जेक्ट आपकी जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के पूरे को ट्रिक वाइज आपको याद कराया जाएगा। बेहतरीन मेमोरी ट्रिक बेटा, हर क्वेश्चन हर टॉपिक हर चैप्टर के लिए बेहतर से बेहतर मेमोरी ट्रिक है, इसलिए योगेंद्र साहू जो एप्लीकेशन उसे प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो 46 का जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है बेंगलुरु, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 47, ठीक है। खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड कहाँ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खनन एवं
संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड कहाँ है? चलिए ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी नेल्लोर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 48, भारत टेलीफोन उद्योग कहाँ है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी नैनी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो ध्यान से समझना बेटा, भारत टेलीफोन उद्योग, भारत में जो टेलीफोन वो इंडस्ट्री कहाँ है। देखो आपको नॉलेज के लिए कितना बेहतर आपको जानकारी मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप नॉलेज के दृष्टिकोण से पढ़िए, अन्य लोगों से भी आपकी जो हाई लेवल पर चली जाएगी नॉलेज। ठीक है, आप कम से कम एग्जाम की प्रतियोगिता एग्जाम की या पेपर की आप तैयारी करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें जानने सीखने को मिलती है। आप जानने सीखने के लिए पढ़ाई कीजिए बेटा और ना कि एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है, और जब जानने सीखने के लिए जब आप एग्ज़ाम निकालेंगे तो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और वही अंततः सफल हो जाएगा। ठीक है, वरना एग्ज़ाम की ध्यान में रखोगे तो क्या होता है, वो प्रेशर आ जाता है। ठीक है, चलिए जो भारत में टेलीफोन उद्योग है नैनी इलाहाबाद में है बेटा। ठीक है, नैनी इलाहाबाद आएगा उसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 49, विद्युत उपकरण उद्योग के अंतर्गत बनाए जाते हैं। देखो विद्युत उपकरण उद्योग के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी टरबाइन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। स्वाभाविक बात है बेटा, विद्युत उपकरण ये सभी जो है विद्युत उपकरण से रिलेटेड हैं। देखो जनरेटर आप देखेंगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। ठीक है, और टरबाइन आप देखेंगे है नहीं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर आप इसका तो फेमस ही है ये इलेक्ट्रिसिटी से। तो सभी जो देखेंगे आप विद्युत उपकरण जो है किससे रिलेटेड हैं, ये जो है वो विद्युत उपकरण उद्योग के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ऐसा भी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि आपका हाफ सेंचुरी यहाँ पर से पूर गया। ठीक है, आपने हाफ सेंचुरी कर दिया है। चलिए और ऐसे ही क्रिच पर आप खड़े रहिए, अभी भी आपकी बैटिंग का इंतजार रहेगा, है नहीं, ऑडियंस आपको देखना चाहते हैं। चलिए 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। भारत का डेट्रॉयट कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी पीथमपुर, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भारत का डेट्रॉयट, याद रखना डेट्रॉयट कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी पीथमपुर। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है, भारत का डेट्रॉयट किसे कहते हैं, पीथमपुर। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपको नए नए देखने सुनने को मिलेंगे क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, जो मैक्सिमम बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो हट कर पूछे जाते हैं, जो आज तक पूछे नहीं है। जो फेमस क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल अब बोर्ड नहीं उठाता, कुछ नया उसी से रिलेटेड उठाता है क्योंकि कितना को उसी को बार बार रिपीट करे, है नहीं, तो उस नया क्वेश्चन भी जरूरी है, इसलिए नए क्वेश्चन से भी आप जुड़ जाइए। चल अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 51, टाटा मोटर्स कहाँ है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स का आपने नाम सुना है ना बेटा, बहुत ही फेमस मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स कहाँ है? जमशेदपुर में है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जमशेदपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 52, महिंद्रा लिमिटेड कहाँ है? देखो इससे पहले हमने क्या क्या देखा बेटा, टाटा मोटर्स देखा। आपको एक अच्छी नॉलेज मिल रही है। ठीक है, टाटा मोटर्स का आपने नाम सुना है नहीं? अब यहाँ पर हम महिंद्रा देखेंगे। महिंद्रा लिमिटेड कहाँ है? चलिए ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी पुणे नासिक। ठीक है, तो महिंद्रा आपने गाड़ियों का तो नाम सुना होगा, ये कहाँ पर है? ये प्राइवेट जो बेटा ये जो इंडस्ट्रियल है ये महिंद्रा लिमिटेड कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी पुणे नासिक में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पूरे के यहाँ पर जितने भी गाड़ियाँ के या जितने भी बड़े बड़े जो गाड़ियाँ हैं उनके इंडस्ट्रियल कहाँ है, कौन से क्षेत्र हैं, इन सब चीज़ों को आपको इस वीडियो में बहुत आगे और अच्छे से देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पर कहीं पर स्किप मत करना बेटा, वीडियो पर पूरे के पूरे बने रहना। ठीक है, महिंद्रा लिमिटेड बहुत बार पूछा जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुणे नासिक। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 53। देखो इससे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देख लिया,
टाटा मोटर्स को देख लिया, महिंद्रा लिमिटेड जो कि पुणे नासिक में है उसको देख लिया। यहाँ पर मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ है? मारुति का आपने नाम तो सुना ही होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ है बेटा? ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव, ऑप्शन नंबर बी दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव। ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ है? गुड़गांव में है। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करा दूं, महिंद्रा लिमिटेड कहाँ है? पुणे नासिक में है। ठीक है, और टाटा मोटर्स कहाँ है बेटा? जमशेदपुर में है। टाटा मोटर्स जमशेदपुर, महिंद्रा लिमिटेड पुणे नासिक और मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ है? गुड़गांव में है। ठीक है, इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे याद होते चले जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 54, विद्युत इंजन का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है बेटा? विद्युत इंजन का। ठीक है, विद्युत इंजन का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत इंजन पूछा है बेटा। ठीक है, तो विद्युत इंजन का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसे याद रख लेना, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है कि विद्युत इंजन का सबसे पुराना कारखाना है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 55, रेलगाड़ी के सवारी डिब्बे का निर्माण किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, आई होप आपने रेलगाड़ी का सफर किया ही होगा और रेलगाड़ी में जो डिब्बे होते हैं बेटा, सवारी डिब्बा। ठीक है, ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या बोला गया है। रेलगाड़ी के जो सवारी डिब्बे का निर्माण किस राज्य में होता है? चलिए आपने रेलगाड़ी चढ़ा है तो कम से कम ये नॉलेज तो रख लीजिए बेटा कि जो सवारी डिब्बा आप जिस पर बैठ के जाते हैं वो किस राज्य में बनता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, जिसको जिसको भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिसको जिसको भी पता है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 56, वायुयान के उपकरण और औजार कहाँ बनते हैं? देखो वायुयान आपने देखा है बेटा, हेलीकॉप्टर्स हो गए, जहाज हो गए, है नहीं। वायुयान के उपकरण और औजार कहाँ बनते हैं? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी नासिक, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ शाखा। तो वायुयान आप जब भी आप देखना है नहीं, चाहे मोबाइल में हो चाहे कहीं पर उड़ते हुए, तो उसका एक बात ध्यान रख लेना कि इनके उपकरण और औजार कहाँ बनते हैं? लखनऊ शाखा में बनते हैं। ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना बेटा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते वीडियोज आते हैं जो आपको घर बैठे ऐसी ही आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से रहता है बेटा और सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 57, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ध्यान से समझ लो। देखो मझगांव डाक शिल्प बिल्डर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? चलिए देखेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 58, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसको चलिए गोवा शिप यार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? और चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए पणजी, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है बेटा, गोवा। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, ऐसे रिलेट कर लेना है आपको। ठीक है, तो गोवा शिप यार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? पणजी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं पूरे 79 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, याद रखना 79 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे।
चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 16। स्वच्छंद या फुट लूज उद्योग के अंतर्गत आते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। तो स्वच्छंद या फुट लूज उद्योग के अंतर्गत जो आते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लो कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है उद्योग से आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी आते हैं और ऑटोमोबाइल आते हैं। तीनों को याद रख लेना बेटा। अगर आपसे इस तरह से घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे ऑटोमोबाइल जो है किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्वच्छंद या फुटलोस उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसको याद रख लेना बेटा। देखो मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको जिस तरह से पूछे जाते हैं पैटर्न, उसको मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपके माइंड जो क्लियर रहे और आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 61। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में किन उपकरणों के विकास से संबंधित है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी पूछा है। ठीक है, और उद्योग में किन उपकरणों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए टेलीफोन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी लेजर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आपको पता है सूचना अगर यहां पर दे दिया है कम्युनिकेशन, तो आपको आई होप इसका तो आंसर आपको पता है, लग ही गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सूचना में आप देखेंगे कम्युनिकेशन में टेलीफोन है, ट्रांजिस्टर है और लेजर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर और लेजर को और ध्यान में रख लेना। टेलीफोन तो खैर समझ ही आते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर और लेजर जो है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों के विकास से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 62। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को और किस नाम से जाना जाता है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलिए मैंने सूचना प्रौद्योगिकी से कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में टेलीफोन, ट्रांजिस्टर, लेजर आते हैं। ठीक है, अब सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को और किस नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए ज्ञान आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर बी टेक्निकल उद्योग, ऑप्शन नंबर सी आदान प्रदान उद्योग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को और किस नाम से जाना जाता है, ज्ञान आधारित। इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है। स्पेशली ज्ञान आधारिट उद्योग कौन से उद्योग के अंतर्गत आता है, ऐसा भी पूछा जा चुका है। इसलिए टेक्निकल उद्योग को भी आपको ध्यान में रखना और आदान प्रदान उद्योग को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो जो टर्म्स है बेटा, एक के आजकल 50 क्वेश्चन निकालते हैं, इसलिए बोर्ड जो है हर तरह से डीपली क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, इस तरह से आपको उस रणनीति से आपको तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 63। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु प्रमुख केंद्र हैं, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब कम से कम ये जानो कि भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र कहाँ है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी पुणे और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, याद रखना। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का जो उद्योग का प्रमुख केंद्र है बेंगलोर है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 64। भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बेंगलुरु को कहते हैं, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, देखो इससे पहले हमने क्या देखा, भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो प्रमुख केंद्र है बेंगलोर है, लेकिन इस क्वेश्चन में यह बोला गया है बेटा कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बेंगलुरु को और क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्सल इंडिया, ऑप्शन नंबर बी टेक्निकल इंडिया, ऑप्शन नंबर सी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। याद रख लो, नाम याद रखो बेटा। सूचना प्रौद्योगिकी बेंगलुरु को क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का जो प्रमुख केंद्र कहाँ है, बेंगलोर में है, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और जो सूचना प्रौद्योगिकी में ज्ञान आधारित उद्योग, टेक्निकल उद्योग, आदान प्रदान उद्योग, ये सभी आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो जाएगा 65, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पर्यटन उद्योग के अंतर्गत पर्यटन स्थलों को बांटा गया है। ध्यान से समझना। देखो भारतीय पर्यटन उद्योग के अंतर्गत पर्यटन स्थलों को बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो पर्यटन में
जो उद्योगों को बांटा गया है बेटा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो प्राकृतिक तौर पे आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे घूमने के लिए जगह हैं, झील, पहाड़े, है नहीं, सरोवर, ये सब प्राकृतिक से। कुछ धार्मिक रिलेटेड चीज है, आस्था से जुड़ी है, धर्मों से जुड़ी है, कुछ ऐतिहासिक है, यानी कि इतिहास कालों से जुड़ी हुई कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं, है नहीं। तो ये सब पर्यटन उद्योग के अंतर्गत आते हैं, इनको ध्यान में रख लेना बेटा, प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 66, किसी उद्योग को स्थापित करने में निम्न कारकों का योगदान होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए भौतिक कारक, ऑप्शन नंबर बी मानवीय कारक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। स्वाभाविक सी बात है बेटा, कोई भी आप इंडस्ट्री स्थापित करो, आपका अपना खुद का इंडस्ट्री करो, चाहे गवर्नमेंट करो, तो कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखकर जो है इंडस्ट्री को स्थापित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो भौतिक कारक भी होना चाहिए और मानवीय कारक भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो ध्यान से इसको याद रख लेना। ठीक है, बहुत बहुत जैसे भौतिक कारक में बेटा कच्चा माल है, जल की सुलभता, ये सब चीज आ जाएगी, है नहीं। और मानवीय कारक में आप देखेंगे श्रम, श्रमिक, बाजार, परिवहन, ये सब चीज आते हैं, क्योंकि ये सब चीजें होगी तभी तो वहां पर उद्योग अच्छे से डेवलप हो पाएगा। ठीक है, अच्छे से चल पाएगा उद्योग, तो ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 67, किसी उद्योग को स्थापित करने में प्रमुख भौतिक कारक है। ध्यान से समझना बेटा, देखो कोई भी आप इंडस्ट्री अगर खड़ा कर रहे हो तो उनके लिए भौतिक कारक पूछा है। मैं फिर से बता दूं, भौतिक कारक पूछा है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कच्चा माल, ऑप्शन नंबर बी जल की सुलभता, ऑप्शन नंबर सी अनुकूल जलवायु, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आई होप आपको इसका आंसर पता लग गया हो, क्योंकि मैंने अभी अभी जो भौतिक कारक और जो है मानवीय कारक दोनों को अभी मैंने जो है डील की थी। आई होप आपको पता हो। तो चलिए आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देख ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका रीजन ये है बेटा, देखो कोई भी उद्योग आप खड़ा करते हैं, कच्चा माल, जैसे आप चीनी उद्योग खोल रहे हैं, शुगर फैक्ट्री, तो भाई वहां गन्ने का एरिया होना चाहिए, वहां पर जल की सुलभता होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए या इंडस्ट्री में जल का बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, अनुकूल जलवायु, जैसे वहां पर कोई भी चीनी इंडस्ट्री है बेटा, ठीक है, वहां पर गन्ने का खेती करना है तो वहां खेती के लिए अनुकूल जलवायु होना चाहिए। ये सभी चीजें जो है भौतिक कारक के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है, किसी उद्योग को स्थापित करने में प्रमुख मानवीय कारक पूछा है। देखो ध्यान से समझना, इससे पहले हमने देखा भौतिक कारक, भौतिक कारक में जैसे कच्चा माल, जल की सुलभता, अनुकूल जलवायु, लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया बेटा कि मानवीय कारक। मैं फिर से बता दूं, मानवीय कारक बोला गया है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी बाजार, ऑप्शन नंबर सी परिवहन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है बेटा, देखो कोई भी इंडस्ट्री आप कर रहे हो तो जैसे इंडस्ट्री हो उसमें तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, चाहे मशीन को चलाने के लिए, चाहे कुछ काम करने के लिए। बाजार, जो भी प्रोडक्ट अगर है तो उसे बेचने के लिए तो बाजार की सुविधा होनी चाहिए ना। और परिवहन यानी कि आवागमन, रास्ते, ट्रांसपोर्ट का जरिया होना ही चाहिए। इन सभी चीज होगी तभी तो कोई इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप कर पाएगा। ठीक है, इसका रीजन यही है। ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन लिखने को देता है बेटा, इसलिए इसको ध्यान से समझना है और कॉन्सेप्ट आपके जब क्लियर रहेंगे तो कोई भी एग्जाम आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 69, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का जो विस्तार है बेटा कहां से कहां तक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। मुंबई से पुणे, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, ये तुरंत बता देना, क्योंकि आपके कमेंट्स को हम देखते हैं और उसके अनुसार पर ही हम क्या लाते हैं, आपके लिए वीडियोस लाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा मुंबई से पुणे। नाम से स्पष्ट है बेटा, थोड़ा लॉजिक अगर आप लगाते तो सही कर पाते आंसर। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है मुंबई से पुणे। दैट्स क्लियर। कभी कभी आपको लॉजिक लगाना जरूरी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप जो है क्वेश्चंस को पढ़िए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए, इतने में 70% जो है आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। ये हैबिट अपने अंदर डाल ही लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये स्लाइड पर आ गया 17 यानी कि 70। ठीक है, इस वीडियो में टोटल 79 क्वेश्चन है, 70 पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ताले का प्रमुख औद्योगिक नगर है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ताले का आप देखें ना, घर में जो लगाते हैं ताला, उसका प्रमुख औद्योगिक नगर कहाँ है।
चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। ठीक है, जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ कहाँ है बेटा? उत्तर प्रदेश में है, आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको स्टेट सहित नाम याद रखना है। ठीक है, ताले का प्रमुख औद्योगिक नगर। अब इधर जो 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे पूरे औद्योगिक नगर से रहेंगे बेटा, और पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ताले का प्रमुख औद्योगिक नगर क्या है बेटा? अलीगढ़ है। अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है बेटा 71, मक्खन पनीर दूध बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। देखो आपने बहुत बार एड्स वगैरह में, टीवी वगैरह में इसका एड आपने विज्ञापन देखा होगा। ठीक है, मक्खन हो गया है नहीं, पनीर और दूध बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर है आनंद, पंजाब, सूरत और छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, आई होप इसका आंसर आपको पता हो, तो आनंद या गुजरात में है। ठीक है बेटा, आनंद। आनंद ठीक है, बहुत बार इसे अमूल के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा है नहीं, अमूल दूध ऐसे करके। तो ये कहाँ है? आनंद गुजरात में, आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कृषि अगर एग्जाम होता है या फिर जियोग्राफी एग्जाम होता है तो इनमें इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही डाला जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आनंद गुजरात को अमूल का पूरा नाम पूछा जाता है नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है। अमूल का पूरा नाम, मक्खन पनीर दूध बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर आनंद गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। सूती वस्त्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे औद्योगिक नगर इधर मैंने सबमिट किए हुए हैं बेटा, है नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए सूती वस्त्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर है पश्चिम बंगाल। ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी अंबाला, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अहमदाबाद याद रख लेना बेटा, सूती वस्त्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक जो है अहमदाबाद है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 73, विस्फोटक पदार्थ बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्फोटक पदार्थ बेटा। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए भंडारा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भंडारा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 74, बल्ब बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर है। दैट इज, आप देखते हैं ना घरों में बल्ब जलते हुए। ठीक है, तो बल्ब बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर कहाँ है? देखो बेटा, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कर रहे तैयारी अच्छी है, लेकिन एक नॉलेज की दृष्टिकोण से आपको कितनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है। ठीक है, बल्ब बनाने का, सूती वस्त्र बनाने का, ताले बनाने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी डिंडुगुल, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा बल्ब बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। ठीक है, आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, है नहीं, और सॉरी सेकंड लास्ट नहीं है, 79 क्वेश्चन है, अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी सूर्यस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। याद रख लेना, ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र। कृषि यंत्र का मतलब क्या समझते हैं? जैसे आप देखते हैं प्लाऊ देखते हैं, है नहीं, सीड ड्रिल वगैरह देखते हैं जिसे बीजों की बुआई की जाती है, खेतों की जुताई की जाती है नहीं, नवनाश बोलते हैं, कल्टीवेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर कहाँ है? फरीदाबाद में है, याद रख लेना इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 76, अखबारी कागज बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर है। देखो बेटा, यह कागज अलग होता है, अखबारी कागज आपको ध्यान में रखना। नाम क्या बोला है इस टर्म्स को समझिए। अखबारी कागज, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वो वाला है नहीं, अखबारी कागज बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए नेपानगर, ऑप्शन नंबर बी फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर सी चांपा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा नेपानगर। नेपानगर कहाँ, कौन सी स्टेट में बेटा? मध्य प्रदेश में है। याद रखना, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है कि अखबारी कागज बनाने का प्रमुख औद्योगिक नगर कहाँ है? नेपानगर, मध्य प्रदेश। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। 77, ठीक है, सीमेंट चूना पत्थर का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी कटनी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा कटनी मध्य प्रदेश, ठीक है। याद रख लेना, देखो बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, जैसे सीमेंट का पूछेगा औद्योगिक केंद्र तो कटनी मध्य प्रदेश, चूना पत्थर का अगर प्रमुख औद्योगिक केंद्र पूछे तो कटनी मध्य प्रदेश, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 78, ठीक है। पटाखा व माचिस का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप घरों में माचिस चलाते हैं या दीपावली के समय पटाखा चलाते हैं तो इसका प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ है, कम से कम नॉलेज के तौर पर आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए सिवाकाशी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी भंडारा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हिसार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए सिवाकाशी तमिलनाडु, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे माचिस का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ है या पटाखा का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ है तो सिवाकाशी, ठीक है। और सिवाकाशी कहाँ है बेटा, तमिलनाडु में है, आपको ध्यान में रख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर गवर्नमेंट एग्जाम में कम से कम इसको तो भी पूछ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का जो है लास्टवां क्वेश्चन है बेटा, है नहीं 79 क्वेश्चन। चलिए कोसा कपड़ा बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोसा कपड़ा है नहीं, बहुत ही मखमली होती है, बहुत ही सुंदर इनसे कपड़े साड़ी बनाई जाती है, ठीक है। तो कोसा कपड़ा बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ है बेटा, ऑप्शन नंबर चल रहे दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी जांजगीर चांपा रायगढ़ छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी शिवरी नारायणा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी चांपा रायगढ़ छत्तीसगढ़। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोसा कपड़ा बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ है, चांपा रायगढ़ छत्तीसगढ़। याद रख लेना, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो डालते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं, बहुत इसलिए जरूरी है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन जो है आता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, तुरंत कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार हम वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। अगर आप CGPSC या CG व्यापम का जो है कोर्स परचेस करना चाहते हैं बेटा तो जो है योगेंद्र साहू जो क्लासेस है एप्लीकेशन उसे प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप CGPSC CG व्यापम का जो तैयारी करना है तो इसके जो जितने भी सब्जेक्ट है उसे पूरे मेमोरी ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। हर सब्जेक्ट को आपको मेमोरी ट्रिक के माध्यम से आपको माइंड में ऐसा लगेगा कि आपको जबरदस्ती चला जाए। हर से लंबा सा लंबा बड़ा सा बड़ा टॉपिक आपको ट्रिक के माध्यम से, मेमोरी ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसलिए योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।